हाँ, क्लास 5 के बच्चे ध्यान देंगे हिंदी में। आपका चैप्टर 4 है मिट्ठू। मिट्ठू जो कहानी है एक बंदर और छोटे बच्चे का, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसकी कहानी के बारे में जानेंगे। एक छोटा बच्चा जो सर्कस घूमने गया है, तो उसको बंदर से उसकी मुलाकात होती है, तो उसके दोनों में क्या वार्तालाप होता है, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। बंदरों के तमाशे तो बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसे कैसे नकलें करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होगी। आप लोग बच्चे में बंदर का खेल देखते होंगे, जब आता होगा गली मोहल्ले में तो देखते होंगे बंदर का खेल कैसे होता है, बंदर बंदरिया का खेल कैसे दिखाते हैं तमाशे वाले, तो उसे देखकर आप समझे होंगे। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा, पर आज हम तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर बच्चों से दोस्ती भी कर सकता है। बंदर जो है हम लोग के छत पर पेड़ पर आ जाता है, कभी कपड़े ले जाएगा, गिरा देगा, फेंक देगा, फाड़ देगा। तो बंदर शरारती भी होते हैं, लेकिन इस कहानी में जो है एक बच्चा को बंदर से दोस्ती हो जाता है। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चित्रा और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके अलावा एक बंदर मिट्ठू भी था। उस सर्कस में जानवर तो बहुत थे, लेकिन एक बंदर था, इसका नाम था मिट्ठू। बच्चों ने झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। तो सर्कस में बच्चे का झुंड आया करता था जानवरों को देखने के लिए। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उसमें मिट्ठू जो था वो सबसे अच्छा लगता। उन्हीं बच्चों में गोपाल भी था। वह रोज़ आता मिट्ठू के पास, घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम ना था। वह मिट्ठू के लिए घर के से चने मटर केले लाता और खिलाता। तो मिट्ठू जो था अपने घर से वो लेकर आता था, तो वो चने और केले लाता और उसको खिलाता। मिट्ठू भी उनसे इतना घुल मिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ ना खाता। इन तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। वो आता था उसको और उसको बंदर को खिलाया करता था, जिससे दोनों में बहुत दोस्ती हो गई, गोपाल में और मिट्ठू में। तो अब ऐसा हो गया कि मिट्ठू उसके बिना खाना छोड़ देता था, खाना नहीं खाता था। जब वो आता था, जब उसको खिलाता था तब वो खाता था। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहाँ से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन मालूम चला गोपाल को कि सर्कस कंपनी वहाँ से जा रही है और साथ में मिट्ठू भी चला जाएगा, इसलिए वह उदास हो गया। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया, बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूँगा, वो भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। बोला कि सर्कस कंपनी चली जाएगी, मिट्ठू भी चला जाएगा, हमको तुम अठन्नी दो और हम उस मिट्ठू को खरीद के अपने घर ले आएंगे, जिससे हम लोग साथ रहेंगे। नहीं तो वो मेरे बिना रहेगा ना मैं उसके बिना रहूँगा। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वो तो बड़ा शैतान होता है, यहाँ आकर सबको काटेगा, बेकार में शिकायतें सुननी पड़ेगी। लेकिन गोपाल पर माँ के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ ने इसको समझाया, लेकिन बच्चे को कोई समझ में नहीं आया। वो रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल खुशी के मारे फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया, फिर मिट्ठू को खरीदने चला। लेकिन मिट्ठू वहाँ दिखाई ना दिया। गोपाल का दिल भर आया, मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे? वहाँ पर जो सर्कस का मालिक था उसको अठन्नी दिखाकर वो बोला गोपाल कि मिट्ठू जो है बंदर, आप हमको उसको बेचेंगे? मालिक ने चुपचाप सुन लिया, कोई जवाब नहीं दिया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन हो था कि उसे किसी बात की खबर ना थी। उसे बिल्कुल ना मालूम हुआ कि गोपाल चीते के कटघरे के पास आ गया। वो मिट्ठू को ढूंढ रहा था। इतना ढूंढते ढूंढते उसके इतना दीवाना था कि उसको और कुछ दिख नहीं रहा था। वो और जाकर चीते के जो था रखा हुआ चीता जो था जानवर, उसी के पास वो कटघरे के पास जाके खड़ा हो गया। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला
और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। वहीं पर गोपाल खड़ा था और वो पिंजरे में बंद था। चीता वो पंजा मारकर उसको पकड़ने की कोशिश की। गोपाल ने दूसरी तरफ देख रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया। वह इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले। इतने में मिट्ठू ना मालूम कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। वहाँ पर जब वो चीता पिंजरे के अंदर से पंजा लगाया गोपाल को, तो मिट्ठू कहाँ से अचानक चला आया और उसने उसके पंजे पर हमला कर दिया और उसको गोपाल को क्या किया, चीते के पंजे से बचा लिया। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं पर गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और उसने गोपाल को बचा दिया, लेकिन मिट्ठू जो है खुद को घायल हो गया और बेहोश हो गया और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया, मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं अच्छा हो गया। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही। आखिर वह बिल्कुल ठीक हो गया। गोपाल अब रोज़ आता, उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत उदास था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास आंसू भरी आंखों से देख रहा था। मालिक ने आकर कहा, अगर तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तो क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपने थाली में खाना खिलाऊंगा और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, तुमसे अठन्नी लिए बिना ही इसे तुम्हारे साथ हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुँच गए। दोनों का, मिट्ठू का और गोपाल का प्यार देखकर मालिक को दया आ गई। सर्कस के मालिक को बाद में बिना पैसे लिए ही उसको गोपाल के हाथों दे दिया और गोपाल को खुशी खुशी अपने घर खेलते कूदते ले आया। ये कहानी है बंदर का और एक बच्चे का कि दोनों में, लोग कहता है कि प्यार नहीं होता है जानवरों से। अगर जानवर से भी हम प्यार करें तो प्यार हो जाएगा और एक दूसरे के लिए लोग जान देने के लिए भी तत्पर रहते हैं। बंद करें। और ये शब्दार्थ लिखाया गया है। कल इस चैप्टर का आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा।